नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है कुंभ राशि में। 16 मार्च 2024 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा का। 28 मार्च 2024 को मंगल शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। और 10/4/2024 को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा और 22/4/2024 तक मंगल कुंभ राशि में रहेगा। आपको मालूम ही है कि कुंभ राशि में शनि इस समय शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। मंगल और शनि की युति जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती ज्योतिष में, क्योंकि मंगल एक अग्निकारक प्लैनेट है और शनि एक ठंडा प्लैनेट है, जिसकी वजह से आपस में जब ये टकराव होता है, जब ये क्लोज डिग्री में होंगे, तो बहुत सारी वायलेंस की गतिविधियाँ पैदा होती हैं और आगजनी की गतिविधियाँ पैदा होती हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से पर्सनल लाइफ पे भी इसका इफ़ेक्ट गलत आता है और इंडिविजुअल पे भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। सपोज़ कीजिए जिसकी भी कुंडली में ये युति है दोनों ग्रहों की, उनको बहुत ही सतर्क रहना है। और जिनकी शनि में मंगल की अंतर्दशा चल रही है या मंगल में शनि की अंतर्दशा चल रही है, उनको भी सतर्क रहना है, क्योंकि महादशा अंतर्दशा इनका कॉम्बिनेशन अगर दोनों ग्रहों का आपका कहीं बन रहा है तो बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ग्रह जो शनि या मंगल में से एक ग्रह जरूर आपका मारक बनेगा कुंडली के हिसाब से। चाहे आपकी जैसे मकर लगन की कुंडली है तो मंगल परेशानी दे सकता है, या मेष लगन की कुंडली है तो शनि परेशानी दे, तो कोई ना कोई एक जरूर आपका शत्रु ग्रह बनता है इसमें, और आपको बहुत सावधान रहना है। देखिए, विशेष जो ये हमारी गणना होती है ये राशियों पर होती है। इसमें जो सबसे पहले हम राशि ले रहे हैं, मेष राशि का प्रभाव कैसे रहने वाला है। देखिए, मेष राशि का प्रभाव आपके ऊपर इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि 11वें घर में मंगल और शनि का ट्रांजिट होगा। ये 11वां घर जो होता है हमारे एल्डर्स का होता है, आपका हायर जो मित्रों का सपोर्ट है, जो आपके जो बचपन के मित्र हैं उनका सपोर्ट 11वें घर से भी देखा जाता है। इनकम का, इच्छा पूर्ति का भी घर ये माना जाता है। देखिए, मंगल क्योंकि आपका तो लगन का ग्रह है, राशि का लॉर्ड है, ये आपके लिए तो मंगल बहुत ही सोने पे सुहागा आपको फायदा देगा लगन 11वें घर में आने से। लेकिन शनि के साथ जब इसकी शतभिषा नक्षत्र में मंगल की युति होगी, यानी कि शनि के साथ संपर्क में आएगा, और 28 मार्च से लेकर ये 10/4 तक का पीरियड है, बहुत सतर्क रहने वाला है, क्योंकि राहु जो है आपका 12वें घर में है। तो आपके देखेंगे कि सडन एक्सपेंस आएंगे और आपका कोई फैमिली पे मेडिकल एक्सपेंस सडन निकल सकता है, इसलिए ये वाला पीरियड थोड़ा सा टफ आपके ऊपर रहने वाला है। देखिए, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। 5th हाउस पर जब दृष्टि जाती है तो जो आपके डिसीज़न है, जो आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, मंगल उसमें पूरी सपोर्ट करेगा, शनि उसमें डिले करेगा, क्योंकि शनि डिले का दोनों के बीच में आप फंसोगे, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड आपका रहेगा, क्योंकि ये सिंह राशि पर शनि की दृष्टि इस समय जा रही है। बच्चों की तरफ से मंगल आपको खुशी का समाचार देगा। जैसे आपके एग्ज़ाम बच्चों के हो रहे हैं तो हो सकता है वो परफॉर्म करें एग्ज़ाम में, और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको तब भी ये फ़ायदा देगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि को देख रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 8वें घर का लॉर्ड जो मंगल आपका है 11वें घर में आने से, ये किसी एल्डर के, क्योंकि 11वां घर बड़े भाई का भी होता है, या घर के कोई एल्डर बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मंगल यहाँ पर दे सकता है। और मंगल की दृष्टि जो है दूसरे बार पर जा रही है, और ये धन के मामले में तो बहुत ही अच्छा है, परिवार में संपत्ति आपकी बढ़ेगी। और मंगल की दृष्टि केतु पर भी जा रही है। केतु पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो सडन रिजल्ट आते हैं आपके, जैसे आप कंपटीशन से विनिंग कर सकते हैं, क्योंकि केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ज्योतिष शास्त्र में बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु का कॉम्बिनेशन कम आता है, यानी कि जो चीज़ें अच्छी होनी है वो सडन होनी लग पड़ती है। अगर आप जैसे किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि केतु पर दृष्टि है। और अगर आप जैसे किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपका बैंक का लोन यहाँ पास हो सकता है मंगल के द्वारा।
ये मंगल का प्रभाव इस तरह से मेष राशि पर रहने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि का मंगल और शनि दोनों ग्रह आपके दशम भाव में मंगल दिशा बली रहेगा। मंगल जब दिशा बली होता है तो आपके व्यापार में वृद्धि करता है। शनि ऑलरेडी शश नामक राजयोग यहाँ बना रहा है। व्यापार में यहाँ से आपकी गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी चालू हो जाएंगी। व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, बढ़िया ग्रह है। और आपकी विदेश की यात्रा है, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है, तो फॉरेन से रिलेटेड ट्रिप आएंगे आपके, और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा आएगी। और मंगल आपका 7वें घर का भी लॉर्ड है, तो आपको डेली रूटीन वर्क से फ़ायदा भी मिलेगा मंगल। हालांकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मारक ग्रह 7वें घर का बनता है, लेकिन फिर भी अपने भाव से चौथे भाव में होने से आप घर पर घर से काम करोगे, घर से आपको प्रॉफिट देगा मंगल। और चौथे घर पर भी दोनों की दृष्टि होने से ये कंस्ट्रक्शंस का और प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट, लैंड, भूमि के दोनों ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप काम करते हैं तो आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकता है। और आपका कोई प्रॉपर्टी अगर आप नहीं बिक रही तो इस समय में आपकी बिक सकती है। मदर की तरफ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है हेल्थ को लेकर, क्योंकि दोनों ग्रहों की दृष्टि सिंह राशि पर होने से उनको हार्ट से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। मंगल की दृष्टि केतु पर भी जाएगी और ये पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव पर जब दृष्टि जाती है तो आप अपने व्यापार के प्रति जो डिसीज़न लोगे वो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। क्विक डिसीज़न लेने से बचे, थोड़ा सा आप एनालाइज करके डिसीज़न लें तो आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मंगल दे सकता है, क्योंकि दोनों ग्रह इकट्ठे युति बनाकर बैठे हुए हैं। और जैसे ये शतभिषा नक्षत्र में मंगल जाएगा राहु के नक्षत्र में, तो राहु आपको गेन देगा, पैसा देगा, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपका 11th हाउस से नक्षत्र जो राहु का है शतभिषा, वो राहु आपके लिए अच्छा कमीशन आदि की प्राप्ति का योग भी यहाँ पर बना रहा है। अगली राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि का मंगल जो है वो आपके शनि के साथ नवम भाव में, यानी कि फॉरेन की यात्रा, धर्म की यात्रा, भाग्य में वृद्धि, पिता के भाव में आ रहा है। मंगल आपके लिए भी चोट दुर्घटना वाला ग्रह है, छठे भाव का लॉर्ड है, और लेकिन ये केंद्र में, यानी कि छठे भाव से केंद्र में आ गया तो आपके लिए ये फायदे वाला हो गया, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में आ गया है। तो आप देखेंगे कि आपकी धार्मिक यात्रा और भाग्य में वृद्धि मंगल करेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी लाभ देगा। आपके अपने स्वास्थ्य में भी मंगल फ़ायदा करेगा। आपकी यात्रा का दौर यहाँ से शुरू होने वाला है। बिजनेस से रिलेटेड आप काफ़ी दौड़ भाग करने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपका 11th हाउस का लॉर्ड है, तो भाई से लाभ, बड़े भाई से लाभ और धन में वृद्धि मंगल यहाँ पर देने वाला है। शनि के साथ युति होने से आपके फॉरेन की यात्रा और विदेश से लाभ आपको यहाँ पर दे रहा है। दोनों ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पे होने से पराक्रम में वृद्धि हो रही है और सरकारी चीज़ों में लाभ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। सरकारी चीज़ों में अगर आप कोई डील करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा लाभ यहाँ पर मंगल दे सकता है, शनि भी दे सकता है। और मंगल की दृष्टि जो है वो आपकी 12वें घर पर जारी है, तो आपका कोई विदेश की यात्रा या कोई ऐसा धार्मिक यात्रा भी यहाँ पर मंगल दे रहा है। कोई यात्रा में आपका खर्चा भी साथ में दे रहा है, क्योंकि 12वें घर, 9वां घर, ये दोनों लंबी दूरी की यात्रा का होता है। और मंगल आपके चौथे भाव को केतु पर भी दृष्टि डाल रहा है, जो कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो हार्ट की आप कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करें। माता की सेहत में आप लापरवाही ना करें, क्योंकि केतु ऑलरेडी चौथे भाव में है। जिनको भी हड्डियों से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें ये वाला जो केतु का जो पार्ट है ये आपके लिए टफ हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। और क्योंकि ये छठे घर की भी राशि है, तो मंगल आपका जो है वो 9वें घर में होने से ये अपने भाव से चौथा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये विपरीत राजयोगी कंडीशन भी यहाँ पे बना रहा है। अगली राशि है आपकी कर्क राशि। देखिए कर्क राशि का जो मंगल है वो आपका पंचम भाव का लॉर्ड है, दशम भाव का लॉर्ड है। शनि के साथ ये युति कहाँ बना रहा है? 8वें घर में। 8वें घर में जब ये दोनों ग्रह होते हैं, कारक भाव है शनि का 8वां घर, अपने स्वयं की राशि है, तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा और उसमें लाभ मिल सकता है। सडन गेन आपको आ सकता है, क्योंकि मंगल व्यापार का लॉर्ड है, दशम स्थान का लॉर्ड, वो 8वें घर में आने से व्यापारिक गतिविधियाँ आपकी काफ़ी तेज रहेंगी।
लेकिन थोड़ा सा आपको चोट दुर्घटना का भी ये योग बना रहा है, जिसमें आपको सिर्फ सतर्क रहना है, क्योंकि जब ये मंगल शनि के बिल्कुल करीब से निकलेगा तो आपको उस समय ड्राइविंग बहुत सतर्क होकर के चलनी है। और राहु के नक्षत्र में जाएगा तो पिता के स्वास्थ्य में हानि ये करेगा, क्योंकि 9th भाव से 12वें घर में है ये। और ये देखिए पंचम भाव का लॉर्ड है, और अपने पंचम भाव से ये चौथे भाव, अपने भाव से चौथे भाव में है, तो यानी कि आपकी संतान कोई नई प्रॉपर्टी आपकी बना सकती है, क्योंकि अगर आप एल्डर हैं तो आपके जो बच्चे हैं वो कोई प्लॉट, प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीदेंगे, ये योग भी बना रहा है। और मंगल की दृष्टि आपकी 11वें घर पर जारी है, धन लाभ भी आपको देगा, व्यापार में गतिविधियां तेज रहेंगी। दूसरा, मंगल की दृष्टि आपकी केतु पर 3य भाव पर जारी है, जो कि आपकी धार्मिक यात्रा सडन आपकी आ सकती है, मित्रों से सहयोग मिल सकता है और यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। सिंह राशि की देखिए बात करते हैं। सिंह राशि का मंगल और शनि 7वें घर से संचार करेगा, जो कि मंगल आपको मालूम ही है कि शनि के साथ 7वें घर में आपकी डेली रूटीन वर्क के लिए तो अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्रूर पापी ग्रह जब भी आपस में मिलते हैं तो पार्टनरशिप में ब्रेक करवा देते हैं। लेकिन इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के लिए ग्रह आपके लिए इंडिविजुअल अच्छे हैं। वैसे भी सिंह राशि वालों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि इस भाव का लॉर्ड होता है और शनि लंबी पार्टनरशिप नहीं करने देता है सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन ये लाइफ पार्टनर का भी घर है, तो आपकी पत्नी से विशेष फल आपको यहाँ पर प्राप्ति मिलेगी, क्योंकि एक तो चौथे घर का लॉर्ड 7वें घर में होने से पत्नी के नाम से जो आपने प्लॉट, प्रॉपर्टी या फ्लैट ले रखा है उसमें रेनोवेशन का काम हो सकता है, और आप उसको अगर बेचना चाहते हैं तो ये योग आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा बन गया है। और मंगल क्योंकि 9वें भाव का भी लॉर्ड है, तो धर्म की यात्रा भी आपकी यहाँ साथ में आ रही है, और पत्नी के साथ आप कहीं विदेश में घूमने जाओगे, क्योंकि ये लगन पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि है, और आपको सरकारी चीज़ों से लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मंगल आपके जो 10वें भाव पर, इसकी वृषभ राशि पर दृष्टि होने से आप देखेंगे कि आपके व्यापार में वृद्धि हो रही है और कार्यक्षेत्र में ये वृद्धि लेके आ रहा है। मंगल आपके दूसरे घर को भी देख रहा है। केतु की राशि को जब मंगल देखता है तो आपका सडन एक्सपेंस आता है फैमिली के ऊपर। दूसरा घर होता है फैमिली का। आपको जैसे केतु सेकंड हाउस में है तो वाणी बोलते समय थोड़ा सतर्क रहें, गुस्सा आ सकता है चीज़ों में, और सडन एक्सपेंस की वजह से आपका थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन गिरने वाली बात नहीं है। केतु कई बार सडन गेन भी देता है। मंगल की दृष्टि केतु पर इतनी बुरी नहीं मानी जाती, क्योंकि कुजवत केतु होता है, और मंगल के साथ इसकी जो है मित्रता, गुरु के साथ मित्रता भी मानी जाती है। और राहु के नक्षत्र में जब ये मंगल जाएगा तो 8वें घर यानी कि आपके ससुराल पक्ष में आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है, जैसे कोई बीमार रह सकता है या उनको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 3 ग्रह उस समय ये आपके 8वें घर में होंगे। लेकिन ये सडन गेन भी दे सकते हैं, ये लक्ष्मी योग भी बनाएगा राहु। तो आप समझ सकते हो कि आपको दोनों चीज़ों का असर देखने को मिलेगा। देखिए अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं आज, तो कन्या राशि का 6ठे भाव में ये शनि और मंगल का जो योग है वो आपके विन ओवर एनिमीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। जैसे आपने कोई कर्जा पे आउट करना है तो सबसे बढ़िया टाइम ये मंगल और शनि दे रहे हैं। आपका कोई बिज़नेस में बहुत बड़ा एक्सपेंशन और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए, क्योंकि ये 6th हाउस में जब ये दोनों ग्रह आते हैं तो बहुत बड़ी विजय प्राप्ति देते हैं। एक तो देखिए कन्या राशि का 3य भाव का लॉर्ड है ये, और ये 6ठे भाव के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये भी अच्छा साइन है। ये विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हॉस्पिटल चलाते हैं तो 6th हाउस में मंगल सर्जरी वाले बिजनेस से आपको बहुत पैसा देता है। 12वें घर में दृष्टि होने से आपकी विदेश यात्रा आ रही है। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये भी है कि 8वें घर का लॉर्ड हालांकि विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहा है, लेकिन शनि के साथ युति होने से आपकी गाड़ी चलाते समय चोट दुर्घटना और आपका कोई ऑपरेशन पेंडिंग है वो आपका इस समय पीरियड में सामने आ सकता है।
थोड़ा सा हेल्थ के प्रति ज़रूर सतर्क रहें, क्योंकि 8वें घर में सूर्य भी यहाँ पे, गुरु भी उस समय निकलेगा, इसलिए पिता के स्वास्थ्य में ये हानि दे सकता है। तो ये जो आज हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक का ये विश्लेषण बताया। दूसरी पार्ट में आपको बाकी राशियों का भी आएगा, और मंगल और शनि के लिए आपको हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ, शनि देव की आराधना, ये उपाय के तौर पर ज़रूर करनी है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।